नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी बाय संदीप टंडन यूट्यूब एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। हम प्लांट किंगडम के विषय में अध्ययन कर रहे थे, यानी कि पादप जगत के विषय में पढ़ रहे थे, और जिसके अंतर्गत पिछले लेक्चर में हमने ब्रायोफाइट के विषय में डिटेल से अध्ययन किया था। ब्रायोफाइट्स, इसके सामान्य लक्षण और उनका क्लासिफिकेशन है वो हमने डिस्कस कर लिया था। आज इस लेक्चर में हम टेरिडोफाइट के विषय में डिटेल से बात करेंगे। इसके मुख्य फीचर क्या है, रिप्रोडक्शन है, न्यूट्रिशन है, और इसके अलावा इनके इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या है, क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया गया है, कौन कौन सी क्लासेज हैं और कौन कौन से जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको किस किस क्लास में रखा गया है, इन सभी के बारे में आज इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे। ये लेक्चर आपके नीट, आरपीसी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, लैब असिस्टेंट और अन्य जितने भी प्रतियोगी परीक्षा है जिसके अंतर्गत 11th क्लास और 12th क्लास की बायोलॉजी दे रखी है, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट पोसेसेज वेस्कुलर टिश्यू लाइक जाइलम एंड फ्लोएम, यानी कि पहले टेरेस्ट्रियल का मतलब स्थलीय होता है। टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या होता है? स्थलीय। पहले स्थलीय पादप हैं और जिनमें क्या पाया जाता है? वेस्कुलर टिश्यू पाया जाता है। पहले ऐसे स्थलीय पादप जिनमें वेस्कुलर टिश्यू 7 तक उपस्थित होते हैं, जैसे कि जाइलम और फ्लोएम। सो दे आर नोन एज वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स, और इस कारण से इन्हें हम क्या कहते हैं? वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स कहा जाता है। कॉमनली नोन एज बोटनिकल स्नेक, और सामान्यतया इन्हें हम क्या कहते हैं? बोटनिकल स्नेक कहते हैं। ये देखो, अभी पीछे हमने जो ब्रायोफाइट पढ़ा था, ब्रायोफाइट्स जिन्हें प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस या फिर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। उसी प्रकार से टेरिडोफाइट को बोटनिकल स्नेक के नाम से जाना जाता है। कॉमन नेम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से। प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ। देखो, जो ब्रायोफाइट था उसमें रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती थी, लेकिन इनकी जो प्लांट बॉडी होती है ये डिफरेंशिएट होती है ट्रू रूट में, मतलब वास्तविक जड़ में, वास्तविक स्टेम में और वास्तविक लीफ है, ये इनमें पाई जाती है। प्लांट बॉडी इज द स्पोरोफाइटिक जनरेशन। देखिए, अभी पीछे हमने एल्गी पढ़ा था, ब्रायोफाइट पढ़ा था, इन सभी में क्या होता है? गेमेटोफाइट होती है। गेमेटोफाइट प्लांट बॉडी जनरेशन देखने को मिलती है, गेमेटोफाइट। लेकिन इनकी जो प्लांट बॉडी होती है स्पोरोफाइट जनरेशन इनमें पाई जाती है, बीजाणु वृद्धि देखने को मिलती है। स्टेम इज राइजोमेटस एंड रीजनरेट व्हेन एरियल पार्ट्स आर डिस्ट्रॉयड। अगर किसी कारणवश एरियल पार्ट मतलब जो वायवीय भाग होते हैं, वायवीय भाग कौन सा होता है? वायवीय भाग होता है जैसे कि पत्ती वगैरह जो होते हैं, ये डिस्ट्रॉय हो जाए, नष्ट हो जाए, या किसी एनिमल्स के द्वारा खा लिए जाए, तो इनमें जो स्टेम पाया जाता है ये एक राइजोमेटस प्रकार का होता है, मूलाभास प्रकार का स्टेम होता है, जो कि दोबारा से रीजनरेट होकर के फिर क्या कर लेता है? नए प्लांट का निर्माण कर लेता है। लीव्स में बी स्मॉल माइक्रोफिली एज इन सिलेजिनेला और लार्ज मैक्रोफिली एज इन फंस। तो जो पत्तियां होती है इनमें 2 प्रकार की पाई जाती है, 2 प्रकार की पत्तियां देखने को मिलती है। एक तो होती है लीव जो कि स्मॉल होती है, छोटी पत्तियां होती है, बहुत ही छोटी छोटी, जैसे कि माइक्रोफिली, सूक्ष्म, बहुत ही छोटी पत्तियां देखने को मिलती है। इन्हें लघु पर्ण भी हम कह सकते हैं। और ये देखने को मिलती है जैसे सिलेजिनेला जैसे पादप होते हैं, टेरिडोफाइट है, उनमें पाई जाती है। लेकिन कुछ ऐसे टेरिडोफाइट भी हैं जिनमें की पत्तियां जो होती है बड़े आकार की होती है, जिन्हें हम मैक्रोफिली कहते हैं। मैक्रोफिली गुरुपर्णी इन्हें कहा जाता है, गुरुपर्णी। और ये जो फ्रंस वगैरह हैं इनमें देखने को मिलता है। तो ये कुछ जनरल कैरेक्टर हैं जो आपको ध्यान में रखने, जहां से क्वेश्चन बन सकता है। आइए सिलेजिनेला की संरचना दे रखी है, जिसमें देखिए मेगा स्पोरेंजिया और माइक्रो स्पोरेंजिया दे रखा है। मेगा स्पोरेंजिया जो होती है ये हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कहते हैं इसमें,
फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और माइक्रोस्पोरेंजिया मतलब ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ये आगे हम जब रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे ना तो उस समय थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे। ये वाली जो रेड रेड संरचना देख रहे हैं ना आप, ये तो हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। कोइलिंग ऑफ यंग लीव्स सर्सिनेट वर्नेशन इज सीन इन टेरिडोफाइट। ये एक प्रकार का वर्नेशन देखने को मिलता है जिसका नाम है सर्सिनेट वर्नेशन इज सीन इन टेरिडोफाइट। होता क्या इसमें, जो यंग लीव्स होती हैं, मतलब यंग मतलब जो जवान या नई पत्तियां जो होती है, नई पत्तियां जो होती है, नई लीफ जो होती है, ये क्या करती है, कोइलिंग कर लेती है, मुड़ जाती है, और मुड़ जाती है। इस कारण से इस प्रकार की जो कंडीशंस होती है उसे हम सर्सिनेट वर्नेशन कहते हैं। इसकी देखो संरचना भी मैंने ऐड की है, एक बार वो दिखा देता हूं मैं। ये देखिए, ये जो नई पत्तियां ना इस प्रकार से मुड़ जाती है और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सर्सिनेट वेनेशन कहते हैं। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्सिनेट वेनेशन है इसमें पाया जाता है। लीव्स आर ऑफ टू टाइप्स। पत्तियां जो होती हैं दो प्रकार की होती है, एक तो वेजिटेटिव प्रकार की होती है, मतलब कायिक पत्तियां होती है, और एक फर्टाइल होती है जो कि जनन करने वाली होती है, जननशील पत्तियां होती है। दो प्रकार की पत्तियां देखने को मिलती है। फर्टाइल लीव्स आर द स्पोर बियरिंग लीव्स। फर्टाइल जो होती है, एक मिनट थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं यहाँ पर, देखो साथ साथ आप नोट्स भी बना सकते हैं क्योंकि शानदार तरीके से मैंने इनको ऐड करने का प्रयास किया एकदम से आसान लैंग्वेज में। फर्टाइल जो जनन पत्तियां हैं या जनन लीव्स हैं, फर्टाइल लीव्स आर द स्पोर बियरिंग लीव्स कॉल्ड स्पोरोफिलस। जो फर्टाइल लीव्स होती हैं उनके ऊपर स्पोर्स पाए जाते हैं, बीजाणु पाए जाते हैं, और इस प्रकार की जो लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, इन्हें स्पोरोफिलस कहते हैं, स्पोरोफिलस कहा जाता है। स्पोर्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द स्पोरेंजिया। ये भी इंपॉर्टेंट है कि स्पोर्स का निर्माण कहाँ होता है, तो स्पोर का निर्माण स्पोरेंजिया के अंदर होता है, स्पोरेंजिया के अंदर होता है, बीजाणु धानी के अंदर होता है, बीजाणु धानी के अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। इन स्पोरेंजिया द स्पोर्स मदर सेल्स गिव राइज टू स्पोर्स आफ्टर मियोसिस। स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल पाई जाती है, स्पोर मदर सेल जो कि द्विगुणित संरचना होती है, स्पोर मदर सेल्स होती है जो कि द्विगुणित संरचना होती है, और इसमें मियोसिस की क्रिया होती है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ये क्या बनाती है, स्पोर्स बनाती है जो कि अगुणित होता है। देखिए यहाँ पर ये मैं अच्छे से आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, ये मिटा देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर समझा देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखिए स्पोरेंजिया है जिसे हम बीजाणु धानी कहते हैं, बीजाणु धानी या स्पोरेंजिया। इसमें क्या होती है, इसमें पाई जाती है स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल्स पाई जाती है, और ये स्पोर मदर सेल कैसी होती है, द्विगुणित होती है। अब इसमें क्या होता है, मियोसिस होता है, मियोसिस होता है मतलब अर्धसूत्री विभाजन होता है, और इस कारण से स्पोर का निर्माण हो जाता है, स्पोर्स बन जाते हैं जो कि अगुणित होती हैं। ये प्रक्रिया होती है जिससे कि स्पोर्स का निर्माण हो जाता है। आइए अभी मैंने आपको बताई थी वो चीज यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो नए पत्तियां होती हैं ये क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, और इस प्रकार की जो वेरनेशन होता है जिसे सर्सिनेट वेरनेशन कहा जाता है। स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म हैप्लॉइड गेमेटोफाइट। ये जो स्पोर्स बनते हैं ये आगे जर्मिनेट होकर के, अंकुरित होकर के अगुणित गेमेटोफाइट का निर्माण करते हैं। अगुणित गेमेटोफाइट मतलब युग्मकोद्भिद, याद रख लेना ये हिंदी वाले शब्द भी। अगुणित युग्मकोद्भिद गेमेटोफाइट का निर्माण करते हैं। फोटोसिंथेटिक हार्ट शेप्ड मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड प्रोथेलस। जो स्पोर है ये जर्मिनेट होकर के हैप्लॉइड गेमेटोफाइटिक फोटोसिंथेटिक हार्ट शेप्ड मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं जिसे प्रोथेलस कहते हैं।
यानी कि यहाँ पर जो संरचना बनती है जिसे प्रोथैलस कहा जाता है। एक बार देख लीजिए दोबारा से इसको। स्पोर जर्मिनेट होते हैं, जर्मिनेट होकर की जो संरचना बनती है वो किस प्रकार की होती है? गेमेटोफाइट होती है, मतलब अगुणित होती है। फोटोसिंथेटिक, ये पहली कंडीशन होती है जिनमें गेमेटोफाइट फोटोसिंथेटिक प्रकार का होता है, वरना सभी में कैसा होता है? स्पोरोफाइट जो होता है या स्पोरोफाइटिक जो जनरेशन होती है वो कैसी होती है? फोटोसिंथेटिक होती है। लेकिन यहाँ पर गेमेटोफाइट कैसा होता है? फोटोसिंथेटिक होता है। हार्ट शेप्ड होता है, मतलब हृदय के आकार का होता है। मल्टी सेलुलर होता है, बहुकोशिकीय संरचना होती है और इस प्रकार की संरचना को प्रोथैलस कहते हैं। कहने का मतलब ये स्पोर्स जर्मिनेट होकर के किसका निर्माण करते हैं? प्रोथैलस का निर्माण करते हैं, जो गेमेटोफाइटिक कंडीशन होती है और फोटोसिंथेटिक होती है। Which bears एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया। इस प्रोथैलस पर दो जनन अंग पाए जाते हैं। एक तो एंथ्रीडिया होता है, एंथ्रीडिया, जिसे हम एंथ्रीडिया को क्या कहते हैं? एंथ्रीडिया को मेल गेमेट कहा जाता है, जो कि एंथ्रोजोइड्स उत्पन्न करता है, पुंगणु का निर्माण करता है। और एक होती है आर्किगोनिया। आर्किगोनिया, आर्किगोनिया जो होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होती है। ये एग का निर्माण करती है, अंडे का निर्माण करती है, ओम भी बोल सकते हैं। तो ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जो कि प्रोथैलस पर पाए जाते हैं। प्रोथैलस रिक्वायर्ड कूल डैम सैडी एरिया फॉर ग्रोथ एंड वाटर इज इसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। प्रोथैलस जो होता है इसको कूल मतलब ठंडा स्थान चाहिए, डेम्पी सैडी एरिया जो छायादार स्थान होता है वो चाहिए, किसके लिए? ग्रोथ करने के लिए। प्रोथैलस को वृद्धि करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए ठंडा छायादार स्थान है, इसको चाहिए। उसी स्थान पर ये अपनी सही तरीके से ग्रोथ कर पाते हैं। और प्रोथैलस पर जो एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया पाई जाती हैं, एंथ्रीडिया के द्वारा एंथ्रोजोइड्स का निर्माण होता है, आर्किगोनिया के द्वारा एग का निर्माण होता है। फिर ये दोनों एग और एंथ्रोजोइड्स आपस में मिलते हैं तो उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के लिए इनको भी क्या चाहिए? वाटर की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है फर्टिलाइजेशन के लिए। द एंथ्रीडिया बियर्स एंथ्रोजोइड्स, मतलब एंथ्रीडिया जो होते हैं ये एंथ्रोजोइड्स का निर्माण करते हैं। एंड आर्किगोनिया बियर्स एग सेल, ये अंड कोशिका या एग सेल का निर्माण करते हैं। स्ट्रक्चर रेस्पेक्टिवली विच ओन फर्टिलाइजेशन फॉर्म जाइगोट। फर्टिलाइजेशन होता है इन दोनों में, एंथ्रोजोइड्स जो कि अगुणित होता है और एग सेल ये भी अगुणित होती है, दोनों मिलते हैं, इस प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं और मिलकर के जाइगोट का निर्माण करते हैं जो कि द्विगुणित अवस्था होती है। विच ओन जर्मिनेशन फॉर्म द स्पोरोफाइट, और ये जाइगोट बाद में जर्मिनेट होकर के किसका निर्माण करता है? स्पोरोफाइट का निर्माण करता है, बीजाणुद्विद का निर्माण करता है। Most of pteridophytes produce similar kind of spores, hence called homospores. अधिकांश टेरिडोफाइट होते हैं ये समान प्रकार के या एक ही प्रकार के बीजाणु उत्पन्न करते हैं, स्पोर्स उत्पन्न करते हैं और इस प्रकार को हम क्या कहते हैं? सम बीजाणु कहते हैं, होमोस्पोर्स कहते हैं, सम बीजाणु कहा जाता है। कुछ जेनेरा होते हैं जैसे सिलेजिनेला एंड साल्विनिया प्रोड्यूस्ड टू काइंड ऑफ स्पोर्स, दो प्रकार के स्पोर्स बनते हैं इनमें, एक तो मैक्रो यानी कि बड़ा और एक मैक्रो या लार्ज स्पोर्स, और दूसरा होता है स्मॉल या माइक्रो स्पोर्स आर सेड टू बी हेटेरोस्पोर्स। देखो कुछ तो ऐसे होते हैं जिनमें एक ही प्रकार के स्पोर्स बनते हैं, वो होमोस्पोर्स कहलाते हैं। कुछ जेनेरा होते हैं जैसे कि सिलेजिनेला, साल्विनिया, ऐसे ये जेनेरा होते हैं जिनमें दो प्रकार के स्पोर्स बनते हैं, एक तो बड़े होते हैं मतलब मैक्रो या लार्ज और दूसरे छोटे होते हैं स्मॉल या माइक्रो, और इस प्रकार को हम क्या कहते हैं? हेटेरोस्पोर्स कहते हैं, मतलब दो प्रकार के स्पोर बने तो इसे हेटेरोस्पोर्स कहते हैं। विषम बीजाणु कहते हैं इसे, विषम बीजाणु, हिंदी में विषम बीजाणु कहा जाता है। एक कंडीशन बता देता हूं, देखो जिन प्लांट के अंदर बीज का निर्माण होता है ना, उनमें ये कंडीशन जरूर आवश्यक होती है कि वो हेटेरोस्पोर्स हो, ये कंडीशन जरूर होती है जिनमें बीज का निर्माण होता है। तो इसी कारण सेलेजिनेला से क्या होती है? बीज की उत्पत्ति मानी जाती है। माइक्रोस्पोर्स and macrospores germinate and give rise to male and female gametophyte respectively. माइक्रोस्पोर्स अंकुरित होकर के क्या करता है? मेल गेमेट्स का निर्माण करता है, गेमेटोफाइट का निर्माण करता है, और मैक्रोस्पोर्स अंकुरित होकर के फीमेल गेमेटोफाइट का निर्माण करता है।
In heterospores condition, the female gametophyte is not free living. It is retained in the parent sporophyte till the beginning of the embryo development. हेटेरोस्पोर्स की बात करें तो इस कंडीशन में जो फीमेल गेमेटोफाइट होता है ये फ्री लिविंग नहीं करता, मतलब मुक्त रूप से जीवित नहीं रह सकता है। फीमेल गेमेटोफाइट ये मुक्त रूप से जीवित नहीं रह सकता है। इट इज रिटेन्ड द पेरेंट स्पोरोफाइट, तो ये लगा किससे जुड़ा रहता है, स्पोरोफाइट जो पेरेंट स्पोरोफाइट होता है उसके साथ में जुड़ा रहता है, रिटेन रहता है टिल द बिगिनिंग ऑफ द एम्ब्रियो डेवलपमेंट, जब तक कि उनका डेवलपमेंट मतलब भ्रूण का विकास नहीं हो जाए, भ्रूण का डेवलपमेंट नहीं हो जाए तब तक उससे जुड़ा रहता है। सीड बियरिंग प्लांट आर इवोल्व्ड फ्रॉम हेटेरोस्पोर्स टेरिडोफाइट, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, इंपॉर्टेंट है ये कि जिनमें बीज पाया जाता है ना, ऐसे प्लांट जिनमें बीज पाया जाता है वो कैसे होते हैं, हेटेरोस्पोर्स टेरिडोफाइट होते हैं। हेटेरोस्पोर्स टेरिडोफाइट होते हैं जिनमें कि बीज पाया जाता है, सीड इनमें बनता है। टेरिडोफाइट्स फर्दर क्लासिफाई इनटू 4 क्लासेज। ये तो जनरल कैरेक्टर हमने देख लिए, पीछे कौन कौन से जनरल कैरेक्टर होते हैं पूरा हमने लाइफ साइकिल डिस्कस कर लिया कि जनन किस प्रकार से होता है, वो सभी चीजें हमने बात कर ली। आगे आता है टेरिडोफाइट्स फर्दर क्लासेज इनटू 4 क्लासेज, 4 क्लासेज में इन्हें डिवाइड किया गया है। 4 क्लासेज कौन सी हैं, चलो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर एक है साइलोप्सिडा जिनका एग्जाम्पल है इसमें साइलोटम। दूसरी क्लास आती है लाइकोप्सिडा में आता है सिलेजिनेला। तीसरी आती है स्पेनोप्सिडा में इक्विसिटम आता है। और चौथी क्लास है चौथी यहाँ पे दिखाई नहीं गई है, एक मिनट, चौथी क्लास है टेरोप्सिडा यानी कि टेरिस जिसका उदाहरण है। तो आगे एग्जांपल दे रखे हैं, साइलोप्सिडा में साइलोटम, लाइकोप्सिडा में सिलेजिनेला और स्पेनोप्सिडा में इक्विसिटम, टेरोप्सिडा में टेरिस। तो इस प्रकार से हमने जो टेरिडोफाइट्स है उनके मुख्य जनरल कैरेक्टर देख लिए है, उनका रिप्रोडक्शन देख लिया है, उनका हैबिटेट किस प्रकार से होता है वो देख लिया है, और जहां से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी चीजें हमने देख ली है। और क्लासिफिकेशन की हमने बात कर ली, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पेनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। अब हम बात करते हैं जो